जब तेजस विमानों के निर्माण में अमेरिका ने लगाया अड़ंगा, तो रूस ने भारत को दे दिया अत्यंत घातक विमानों का प्रस्ताव। सुखोई 75 और सुखोई 35 का बेड़ा वायुसेना में हो सकता है शामिल। मित्रों, वायुसेना किसी भी देश की अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति होती है। भारत की वायुसेना भी हमारी सामरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना में वर्तमान में कुछ स्वदेशी विमानों के अतिरिक्त रूस और फ्रांस के विमान सेवा दे रहे हैं, किंतु कई विमान अब अत्यंत पुराने हो चुके हैं, जिन्हें अब वायुसेना के बेड़े से बाहर करने का समय आ चुका है, क्योंकि ये विमान अब आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं हैं, जबकि इनकी सेवा अवधि भी समाप्त हो चुकी है। भारत की वर्तमान सरकार शस्त्रों के विषय में आत्मनिर्भरता पर बल दे रही है। भारत सरकार का प्रयास है कि भारतीय सेनाएं अधिक से अधिक स्वदेशी शस्त्रों का प्रयोग करें। स्वदेशी विमानों की दिशा में भारत ने बहुत पूर्व ही प्रयास आरंभ कर दिया था, जिसके कारण आज भारत के पास उसका स्वदेशी विमान तेजस उपलब्ध है। भारत अब इस विमान के आधुनिक संस्करण को तैयार कर रहा है। तेजस मार्क 1 अल्फा विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रहा है, जिससे वायुसेना में हो रही विमानों की कमी को पूरा किया जा सके। भारत ने विमानों की अनेकों तकनीकियों पर आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, किंतु विमानों के इंजन के विषय में भारत अभी तक सफल नहीं हो पाया है। इसके लिए भारत को विदेशी सहयोगी पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत ने इसके लिए अमेरिका के साथ समझौता किया था, किंतु अमेरिका समझौते के पश्चात भी भारत को इंजन की आपूर्ति नहीं कर रहा है। वो निरंतर इसकी आपूर्ति की तिथि बढ़ा रहा है और उसने इसकी आपूर्ति को अगले वर्ष के लिए टाल दिया है। ये भारतीय वायुसेना के लिए चिंतनीय विषय है और विश्लेषकों के अनुसार स्वदेशी विमानों के निर्माण में हो रहे विलंब के कारण विदेशी विमान खरीदकर वायुसेना की विमानों की कमी को अब पूरा करना आवश्यक है। इसी कारण से भारत सरकार ने वायुसेना के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने का निर्णय किया है और रूस ने भारत को अपने अत्याधुनिक सुखोई 75 और सुखोई 35 विमानों का प्रस्ताव दिया है। तो आइए जानते हैं कि ये विमान भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने में कितना सक्षम होंगे और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। भारत ने पहले फ्रांस से राफेल विमान खरीदने का बनाया था मन। पश्चिम की रणनीतियों के कारण भारत ने पलट दिया पूरा खेल। इस वीडियो में सबसे प्रथम हम आपको ये बताएंगे कि भारत किन किन विमानों पर विचार कर रहा है। इसके पश्चात हम आपको बताएंगे कि रूस ने जिन विमानों का भारत को प्रस्ताव दिया है वो कितने शक्तिशाली हैं। भारत ने 2018 में ही 114 मल्टी रोल युद्धक विमानों की आवश्यकता की सूचना जारी कर दी थी, जिसके पश्चात विश्व भर के मित्र देशों ने भारत को अपने विमानों का प्रस्ताव भेजा है। भारत को फ्रांस, अमेरिका, स्वीडन, ब्रिटेन और रूस ने अपने विमानों का प्रस्ताव भेजा है। अमेरिका ने भारत को अपने F-21 विमान, F-15X और बोइंग सुपर हॉर्नेट विमानों का प्रस्ताव दिया है। फ्रांस ने भारत को राफेल विमानों का प्रस्ताव दिया है। स्वीडन ने ग्रिपेन ई और ब्रिटेन ने यूरोफाइटर टाइफून विमानों का प्रस्ताव दिया है। रूस ने सुखोई 75 और सुखोई 35 का प्रस्ताव दिया है। भारत ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है कि ये समझौता केवल उसी देश के साथ किया जाएगा जो भारत को तकनीक ट्रांसफर करेगा। भारत ने ऐसा इस कारण से किया है क्योंकि राफेल विमानों के समझौते के समय फ्रांस ने भारत को तकनीक नहीं दी थी। इस कारण से भारत ने विमानों की संख्या कम कर दी थी। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत को ये प्रस्ताव दिया है कि वो अपने विमानों की तकनीक भारत के साथ ट्रांसफर करेगी। भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी के अंतर्गत वो भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ विमानों का निर्माण करेगी। इतना ही नहीं, उसने भारत को ये प्रस्ताव भी दिया है कि यदि भारत अमेरिकी विमानों के लिए समझौता करता है तो वो इन विमानों को किसी और देश को नहीं बेचेगी। अमेरिका का F-21 विमान अत्यंत घातक है। ये अमेरिका के F-16 विमानों का सबसे अत्याधुनिक वर्जन है। सारे देशों ने भारत को अपनी तकनीक देने का प्रस्ताव दिया है, किंतु भारतीय वायुसेना की प्राथमिकता राफेल विमानों के लिए थी। भारत ने पूर्व में भी फ्रांस से राफेल विमान खरीदे थे। वर्तमान में भारतीय वायुसेना 36 राफेल विमानों का उपयोग करती है, किंतु भारत और रूस की निकटता के कारण अमेरिका के साथ मिलकर पश्चिमी देश भारत पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के षड्यंत्र का अभियोग भारत पर लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भारत द्वारा रूस से सार्वजनिक रूप से बिना किसी दबाव के व्यापार करने और भारी मात्रा में तेल खरीदने से जला बैठा
बैठा अमेरिका भारत से समझौते के पश्चात भी विमानों के इंजन की आपूर्ति नहीं कर रहा है। इससे भारत के स्वदेशी विमानों का प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है। इसके कारण भारत को अब शीघ्र नए विमान खरीदना आवश्यक हो गया है। ये भारत की बनी बनाई योजना को जानबूझकर विफल करने का अमेरिकी षड्यंत्र है, जिसमें पूरे पश्चिम की सहमति भी है। भारत ने इसी कारण से अब पश्चिम के विमानों के स्थान पर मित्र रूस से ही विमान खरीदने का मन बना लिया है और अब फ्रांस के हाथ से विशाल समझौता निकलकर रूस की ओर जा रहा है। यदि भारत रूस के साथ समझौता कर लेता है तो पश्चिम के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि फ्रांस को पूरी आशा इस बात की है कि भारत उससे बड़ी संख्या में राफेल विमान खरीदेगा और इसी कारण से वो भारत के नोएडा में MRO अर्थात मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉल फैसिलिटी बना रहा है, जिसमें राफेल विमानों का मेंटेनेंस किया जा सकेगा। राफेल विमान में किसी समस्या के आने पर भारतीय वायुसेना को देश के अंदर ही सुविधा मिल सकेगी। अमेरिका ने अपने मित्र देशों के साथ मिलकर भारत को अपने पक्ष में करने का बहुत प्रयास किया था, किंतु बाइडेन ने अपने कार्यकाल के अंत में भारत का तापमान बढ़ा दिया है और भारत की वर्तमान सरकार ने ये मन बना लिया है कि वो वही करेगी जिससे पश्चिम के पक्ष में भूचाल आ जाए। सुखोई 75 का मूल्य अमेरिका के F-35 विमानों के आधे से भी कम 1.8 मैक की घातक गति से उड़ान भरता है रूस का सुखोई 35 विमान। रूस ने अपने जिन विमानों का प्रस्ताव भारत को दिया है वो अत्यंत घातक और अत्याधुनिक हैं। यदि हम सुखोई 75 की बात करें तो इसका मूल्य अमेरिका के F-35 विमानों के आधे से भी कम है। इसका मूल्य केवल 30 से 35 मिलियन डॉलर है, जबकि F-35 का मूल्य 82.5 मिलियन डॉलर है। भारतीय रुपयों में ये 684 करोड़ से अधिक है। सुखोई 75 एक स्टेल्थ विमान है, अर्थात इसे डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना असंभव है। इसकी स्पीड 1.8 मैक है, अर्थात आकाश में ये किसी बवंडर से कम नहीं है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर की है। ये विमान 7.4 टन आयुध अपने साथ ले जा सकता है। इस विमान में अत्यंत घातक वायु से वायु और वायु से भूमि पर आक्रमण करने वाली मिसाइलें लगाई गई हैं। इस विमान में अत्याधुनिक एवियोनिक्स और AI तकनीक का उपयोग किया गया है। यदि हम एवियोनिक्स के बारे में बात करें तो ये वो क्षमता होती है जो विमान को आकाश में अपने शत्रु विमान से युद्ध करने में सहायता करती है। इन्हीं तकनीकियों के कारण विमान आकाश में उल्टा सीधा होकर युद्ध करता है और कुलाचे भरता हुआ शत्रु को चकाचौंध कर देता है। रूस ने इन विमानों को बनाने के लिए सुखोई 57 विमानों की कई तकनीकियों का उपयोग किया था। उद्देश्य था कि कम मूल्य में अधिक क्षमताओं वाला विमान तैयार किया जाए, जिससे विमानों के व्यापार में ये बड़ी भूमिका निभा सके। एक बार ईंधन भरने पर ये 2800 किलोमीटर तक जा सकता है। इसका टेक ऑफ वजन 26,000 किलोग्राम है। स्टेल्थ विमान होने के कारण ये भारत के लिए अत्यंत विशेष हो सकता है, क्योंकि भारत के पास अभी तक कोई स्टेल्थ विमान नहीं है। यदि हम सुखोई 35 की बात करें तो ये विमान भयंकर क्षमताओं से सुसज्जित है। रूस ने इसे सुखोई 27 फ्लैंकर को विकसित करके बनाया है। सुखोई 27 को अमेरिका के F-15 विमान का सामना करने के लिए बनाया गया था। सुखोई 35 दो थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजनों का उपयोग करता है। इस इंजन तकनीक का उपयोग इसके अतिरिक्त केवल अमेरिका के F-22 रैप्टर विमानों में किया गया है। F-22 रैप्टर अमेरिका के सबसे शक्तिशाली विमान माने जाते हैं। उन्हें वो किसी को निर्यात नहीं करता है, केवल अमेरिकी वायुसेना ही इनका उपयोग करती है। यदि हम थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक की बात करें तो इस तकनीक में इंजन के थ्रस्ट या बल की दिशा को परिवर्तित करके उसके कोणीय वेग को नियंत्रित किया जाता है। इसके लिए थ्रस्ट चेंबर को घुमाया जाता है और इंजन के डिजाइन को विशेष ढंग से तैयार किया जाता है। इस तकनीक के कारण विमान ठीक विपरीत दिशा में भी गति कर सकता है। इस क्षमता के कारण सुखोई 35 अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है और आकाश में शत्रु के लिए साक्षात काल बन जाता है। ये विमान F-22 रैप्टर की गति से ही उड़ान भर सकता है। इसकी गति F-35 से अधिक है। ये 2.25 मैक की गति से उड़ान भर सकता है। ये 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है।
इस संदर्भ में भी F-35 इसका सामना नहीं कर सकता है, केवल F-22 ही इसके समक्ष टिक सकता है। राफेल विमान इससे बहुत पीछे छूट जाता है। एक बार ईंधन भरने पर यह 2200 मील तक जा सकता है। इसमें 2 बाहरी फ्यूल टैंक लगाए जा सकते हैं, जिसके पश्चात ये एक बार में 2800 मील तक जा सकता है। ये 2390 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भरता है। इसका वजन 18,400 किलोग्राम है, जबकि इसका टेक ऑफ वजन 34,500 किलोग्राम है। टेक ऑफ वजन में हथियारों का वजन भी शामिल होता है, इस कारण से ये बढ़ जाता है। इंजनों की क्षमता हथियारों के अनुसार ही विकसित की जाती है। सुखोई 35 में 12 हार्ड पॉइंट होते हैं, जिनमें मिसाइलों या बमों को लगाया जा सकता है। इसकी तुलना में F-22 रैप्टर में केवल 8 हार्ड पॉइंट ही हैं। ये 400 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से अपने लक्ष्य को ढूंढ निकालता है। इसका रडार इतना अत्याधुनिक है कि ये एक साथ 30 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। इस विमान में अत्यंत घातक मिसाइलों को लगाया गया है, अर्थात रूस का ये योद्धा किसी भी वायुसेना को अजेय बनाने की क्षमता रखता है। भारत यदि रूस के इन विमानों को खरीदता है तो यह पश्चिम से बहुत अच्छा विकल्प सिद्ध होगा, क्योंकि रूस भारत का सबसे विश्वसनीय मित्र है। भारतीय वायुसेना में अभी सबसे भारी संख्या में रूसी विमान ही सेवा दे रहे हैं। इनमें सुखोई 30 को भारतीय वायुसेना की रीढ़ माना जाता है। इनमें अधिकांश विमानों को भारत ने रूस से लाइसेंस लेकर भारत में ही बनाया है, और यदि रूस के साथ सुखोई 35 और सुखोई 75 के लिए समझौता होता है तो भारत इन विमानों को भी तकनीकी हस्तांतरण के साथ भारत में निर्मित कर सकता है, जिसके पश्चात भारतीय वायुसेना की शक्ति में कई गुना की वृद्धि हो जाएगी और पश्चिम की सारी अकड़ बाहर आ जाएगी। तो मित्रों, रूस के इन विमानों को लेकर भारत को क्या निर्णय लेना चाहिए, कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वंदे मातरम।